नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार मेरे चैनल पवन स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अपने राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी भर्ती के लिए कक्षाएं चल रही है, तो इसकी एग्ज़ाम डेट भी आ गई है दोस्तों 19 तारीख। जैसा कि अपने एग्ज़ाम भी आ गई है, तो इसके पहले हमने जो क्लासें पढ़ रही है, आप फटाफट वो मेरे चैनल पे सारी क्लासें देख लो। एक तो 199 प्रश्नों की राजस्थान भूगोल की जो इम्पोर्टेंट थ्योरी की क्लासें, बेसिक जो आएगा अपने राजस्थान का भूगोल वो, और अपनी कला संस्कृति की सारी क्लासें पढ़ लिए, ऐतिहासिक व्यक्ति पढ़ लिए, लोकोक्ति मुहावरे कहावतें हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट सारी पढ़ ली, पहनावा वेशभूषा सारी पढ़ ली, मेले त्यौहार दर्शनीय स्थल भी हमने पढ़ लिए, राजस्थान के कवि व साहित्यकार ये भी हमने पढ़ लिए। और हम अब पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवी देवता व लोक नृत्य। यहाँ से चालू करें, ये अपना लास्ट टॉपिक है दोस्तों कला संस्कृति का। तो चलो शुरू करते हैं हम ये टॉपिक को, आपका समय बर्बाद नहीं करते दोस्तों। ये छोटी सी क्लास आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कि क्लास कैसी लगी। और ये सारी राजस्थान कला संस्कृति की क्लास अपने राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी एग्जाम में रामबाण साबित होगी दोस्तों, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनेंगे अपने। फिर आप जब पेपर दे के आओगे तो मैं आपको बताऊंगा ये यहाँ से कितने प्रश्न बने। तो चलो शुरू करते हैं क्लास को। राजस्थान के लोक देवी देवता और लोकगीत व लोक नृत्य दोस्तों, इसमें डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक भी है और टेलीग्राम का लिंक भी है, जहाँ आप ग्रुप और टेलीग्राम में जुड़ सकते हो। राजस्थान के सांस्कृतिक विकास में यहाँ लोक देवी देवता लोकगीत व लोक नृत्य की प्रमुख भूमिका रही है। लोकगीत व लोक नृत्य राजस्थानी संस्कृति के प्रमुख सवाहत हैं, जिसमें राजस्थानी इतिहास व राजस्थानी विचारधारा का अद्भुत छवि देखने को मिलती है। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता गोगा जी। अब गोगा जी के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना गोगा जी को, कई बार गोगा जी से पेपर में प्रश्न बने हैं। तो ये मारवाड़ के पंचपीरों में प्रमुख है। इनका जन्म 1003 चूरू जिले में ददरेवा नामक स्थान पर हुआ। कहाँ पे हुआ दोस्तों? चूरू जिले में ददरेवा नामक स्थान पर। गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। गोगा जी नागों का देवता माना जाता है। किनका? नागों के देवताओं के रूप में पूजे जाते हैं गोगा जी। अगले है अपने तेजा जी। तेजा जी राजस्थान के प्रमुख आराध्य देवता हैं। इनका जन्म 1074 में हुआ। देखो गोगा जी का तो 1003 में होता है, इनका हुआ था 1074 में। 1074 में नागौर जिले के खड़नाल गांव में हुआ। इन्हें भी गोगा जी की तरह गायों के मुक्ति दाता एवं नागों के देवता के रूप में पूजनीय माना जाता है। तेजा जी के पुजारी को घोड़ला और इनके चबूतरे को थान कहते हैं। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाने ना, पेपर में पूछा जा चुका है कि कौन से लोक देवताओं के पुजारी को घोड़ला और चबूतरे को थान कहा जाता है? तो तेजा जी। पुजारी को घोड़ला और चबूतरे को क्या कहते हैं? थान। बाबा रामदेव जी बाड़मेर के शिव तहसील को उंडू काश्मीर गांव में आजमाल जी के घर में पैदा हुए थे। कहाँ हुआ था इनका जन्म? उंडू काश्मीर गांव बाड़मेर में है जो। इन्होंने अपना निवास राजस्थान जिले के रुणीचा गांव में बनाया था। रुणीचा के अतिरिक्त राज्य में रामदेव जी के अन्य मंदिर अजमेर जिले में बाराठिया में, चित्तौड़ जिले में सुरता खेड़ा में स्थित है। कहाँ पे? सुरता खेड़ा में। बाबूजी। इनका जन्म फलोदी तहसील के कोलू गांव में 1239 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था? 1239 ईस्वी में। ये मारवाड़ के राठौड़ वंश से संबंधित थे। ऊंट के पालक राय का रेबारी आपका अपना आराध्य देव मानते हैं। इन्हें अपना आराध्य देव मानते और रेबारी जाति इनके पावड़े गाती है। देखो ये ऊंट राय का ऊँटों के देवता हैं अपने बाबूजी, और रेबारी जाति इन्हें आराध्य देव मानती है। ये पेपर में पूछा जा चुका है। इनका प्रमुख उपासना स्थित कोलू फलोदी, पेपर में ही पूछा जा चुका है कि इनका स्थल कहाँ है? कोलू फलोदी में। देव नारायण जी। इन्हें विष्णु का अवतार भी माने जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना, कौन से देवताओं को विष्णु का अवतार मानते हैं? तो अपने देव नारायण जी को।
ये गुर्जर जाति के प्रसिद्ध लोक देवता हैं। ये जंतर के साथ इनकी फड़ का वाचन होता है। किसके साथ होता है? जंतर के साथ। मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना दोस्तों, जंतर के साथ। ये देव जी भगवान श्री देव नारायण, उदल जी, उदल भगवान आदि नामों से भी जाने जाते हैं। इनका जन्म 1243 ईस्वी में भीलवाड़ा जिले में आसीन तहसील में गोठा दड़ावता नामक गांव में हुआ था। कब हुआ होता? गोठा दड़ावता नामक गांव में। ये आपको मोस्ट लगा लेना यहाँ पे। कहाँ पे हुआ था? गोठा नामक गांव में, भीलवाड़ा जिले की आसीन तहसील। देव जी का प्रमुख स्थल आसीन भीलवाड़ा के पास देवमाली और टोंक जिले में देवधाम जोधपुरिया है। हड़बूजी। हड़बूजी शकुन शास्त्र के ज्ञाता हैं। किसके? शकुन शास्त्र के। इन्होंने रामदेव जी से प्रभावित होकर अस्त्र शस्त्र त्याग कर योगी बालीनाथ जी से दीक्षा ली। किनसे ली थी योगी बालीनाथ जी से दीक्षा? हड़बूजी ने। तो पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका है कि किन्होंने योगी बालीनाथ जी से दीक्षा ली थी? तो हड़बूजी ने। बेंगटी में हड़बूजी का प्रधान स्थान है। यहाँ पर हड़बूजी गाड़ी की पूजा की जाती है। तो कौन से लोक देवताओं की गाड़ी की पूजा की जाती है? तो हड़बूजी की। किसकी? हड़बूजी की। ये पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका है। देव बाबा। देव बाबा का मंदिर भरतपुर जिले के नगला जहाज में। कहाँ पे? भरतपुर जिले के नगला जहाज में। देव बाबा ग्वालों के देवता के रूप में ख्याति प्राप्त थे। देव बाबा पशु चिकित्सा शास्त्र में निपुण थे। किसमें? पशु चिकित्सा शास्त्र में। मेहा जी। मेहा जी सभी मांगलियों के इष्ट देवता हैं। किसके हैं? मांगलियों के इष्ट देवता। मेहा जी का प्रमुख स्थान जोधपुर जिले के वपीणी गांव में है। कहाँ पे? वपीणी गांव में, जहाँ भाद्रपद में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मांगलिय राजपूत मेहा जी की अष्टमी मनाते हैं। अगला है मल्लीनाथ जी। राजस्थान के बाड़मेर जिले के मालानी क्षेत्र का नामकरण यहाँ के लोक देवता मल्लीनाथ जी पर हुआ। इनका जन्म 1358 में हुआ। कहाँ पे? कब हुआ? 1358 में। मल्लीनाथ जी का प्रमुख मंदिर बाड़मेर जिले के बालोतरा के निकट तिलवाड़ा गांव में है। कहाँ पे इनका मंदिर? तिलवाड़ा बालोतरा के निकट बाड़मेर में। मल्लीनाथ जी रानी रूपादे का मंदिर मंजलगांव बाड़मेर में स्थित है। कहाँ पे? मंजलगांव बाड़मेर में इनकी रानी रूपादे का मंदिर। अगला है हरि बाबा। बजरंगबली के परम भक्त हरि बाबा का जन्म 1559 में नागौर जिले के झोरवा गांव में हुआ। कहाँ पे? झोरवा गांव में। कब हुआ? 1559 में। इन्होंने सांप काटने के उपाय के लिए मंत्र सीखा। हरि बाबा की मान्यता नागौर, बीकानेर, चूरू, सीकर जिलों में अधिक है। इनका प्रमुख मंदिर नागौर जिले के झोरवा गांव में। कहाँ पे? नागौर जिले के झोरवा गांव में। वीर बिग्गा जी। वीर बिग्गा जी का पूरा जीवन गौ रक्षा और गौ संवर्धन में बीता। राजस्थान में जाखड़ समाज के लोग बिग्गा जी की पूजा कुल देवता के रूप में करते हैं। कौन करते हैं? जाखड़ समाज के लोग। बाबा तल्लीनाथ जी। बाबा तल्लीनाथ मारवाड़ के वीरमदेव राठौड़ के पुत्र थे। इन्होंने गुरु जलंधर नाथ से दीक्षा प्राप्त की। इनके गुरु ने इन्हें तल्लीनाथ नाम दिया। जालोर एवं पाली जिलों में बाबा तल्लीनाथ की विशेष मान्यता है। कहाँ पे? जालोर और पाली में। बाबा ने सदियों पेड़ पौधों और वनस्पति संरक्षण पर विशेष जोर दिया। बाबा जी का स्थान जालोर जिले की आओर तहसील पाचोटा गांव में स्थित है। कहाँ पे इनका? पाचोटा गांव में, पंचमुखी पहाड़ी पर स्थित है। भरड़ा जी रूपनाथ जी। भरड़ा जी पाबू जी राठौर के बड़े भाई बूढ़ो जी के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? बूढ़ो जी के। उन्होंने अपने पिता एवं चाचा की मृत्यु का बदला अपने फूफा जिंदराव खींची को मारकर लिया। राज्य के अन्य लोक देवता। हम अब पढ़ेंगे राज्य के अन्य लोक देवता। डूंगर जी, जवार जी। ये धनवानों से धन इकट्ठा कर गरीबों में बांट देते। क्या करते थे? धनवानों से धन इकट्ठा करके गरीबों में बांट दिया करते थे। पंडराज जी। मुस्लिम लिटोरों की वजह से काठौड़ी गांव के ब्राह्मणों की गाय छुड़ाते हुए अपना जीवन बलिदान कर दिया। वीर रूपनाथ जी। इनकी नाथ संप्रदाय में अगाध आस्था थी। वीर कल्ला जी। इनकी पूजा नाग रूप में की जाती है। इन्हें
एवं इन्हें विशेष नाग का अवतार माना जाता है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में कल्लाजी के 200 से अधिक मंदिर बने हुए हैं। कल्लाजी को वीर योद्धा होने के कारण 4 हाथों वाला देवता भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लें दोस्तों, पेपर में पूछा जाए 4 हाथों वाले देवता से कौन प्रसिद्ध है, तो कल्लाजी। भूमिया जी, ये राजस्थान के गांव-गांव में भू रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो पेपर में प्रश्न कि भू रक्षक देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं, तो भूमिया जी। ऐसे प्रश्न बनता है दोस्तों। प्रमुख लोक देवताओं के उपनाम। लोक देवता तेजा जी, इनका उपनाम है कृषि कार्यों के उपकारक देवता कालाबाला के देवता। पेपर में पूछा जाएगा कालाबाला के देवता कौन है, तो तेजा जी। जम्बो जी, गूंगा गला पर्यावरणीय वैज्ञानिक। क्या ये पर्यावरणीय वैज्ञानिक। पाबू जी, लक्ष्मण का अवतार ऊँटों के देवता। लक्ष्मण का अवतार ऊँटों के देवता के कौन है, तो पाबू जी। गोगा जी, सांपों के देवता और जार पीर के रूप में कौन है, तो अपने गोगा जी। कल्लाजी 4 हाथों वाली देवता भी मैंने ऊपर पढ़ा है। कल्लाजी 4 हाथों वाली देवता शेषनाग का अवतार भी इन्हें बोलते हैं कल्लाजी को। ऐसे पूछते हैं दोस्तों पेपर में कि 4 हाथों वाली देवता शेषनाग के अवतार के रूप में कौन से लोक देवताओं को पूजा जाता है, तो वही कल्लाजी। विष्णु के अवतार को कौन से लोक देवताओं के रूप में कौन विष्णु के अवतार माने जाते हैं, कौन से लोक देवता विष्णु के अवतार माने जाते हैं, तो वही देवनारायण जी। बरसात के देवता कौन है, तो मामा देव हैं बरसात के देवता। अगला है राज्य के प्रमुख लोक देवता उनके समकालिक शासक। गोगा जी के समकालीन शासक थे। महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था। किसके साथ, महमूद गजनवी के साथ गोगा जी ने। संत पीपा ने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया था। किसको किया था, संत पीपा ने फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया था, दिल्ली का जो सुल्तान था। पाबू जी, मुल्तान के मुस्लिम शासक दूदा सुमरा को पराजित किया था। किसको, दूदा सुमरा को। जम्बो जी, इनके समकालीन दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया। कल्लाजी, मेड़ता में अकबर के साथ युद्ध किया था कल्लाजी ने। किसके साथ, अकबर के साथ। मल्लीनाथ जी, मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को पराजित किया था। मल्लीनाथ जी ने मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को पराजित किया था। तल्लीनाथ जी, सिंध के सुल्तान के साथ युद्ध किया था। किसके साथ, सिंध के सुल्तान के साथ किया था युद्ध। राजस्थान के प्रमुख लोक देवियाँ, और हम अब पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ कौन कौन सी है। पहली है करनी माता, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लें दोस्तों करनी माता को, पेपर में बार बार करनी माता को कावा वाली, करनाला, करनल, किन्या, करनी जी, चूहो वाली देवी के रूप में किससे पूछते हैं, तो करनी माता को पेपर में बार बार प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों। बीकानेर से 35 किलोमीटर दूर देशनोक नामक स्थान पर करनी माता का मंदिर है। कहाँ पे है, देशनोक नामक स्थान पर। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, कहाँ पे, देशनोक नामक स्थान पर। करनी माता चारण जाति की कुल देवी है। किसकी, चारण जाति की कुल देवी कौन सी है, करनी माता। आपसे पेपर में पूछे चारण जाति की कुल देवी कौन है, तो करनी माता। जीर्ण माता, जीर्ण माता का मंदिर सीकर के दक्षिण में रेवासा के समीप पहाड़ियों की स्थित है। तो जीर्ण माता का मंदिर पूछा जा चुका है, कहाँ पे, तो रेवासा सीकर में। जीर्ण माता शाकंभरी व अजमेर चौहानों की आराध्य देवी है। शाकंभरी व अजमेर के चौहानों की आराध्य देवी मानी जाती है। केला देवी, करौली के यदुवंश यादव वंश की कुल देवी केला देवी पूर्व राजस्थान की एक प्रमुख आराध्य देवी है। केला देवी त्रिकुट पर्वत की घाटी में विराजित है। कहाँ पे, त्रिकुट पर्वत की घाटी में। शीतला माता, सभी देवियों में ऐसी देवी जो खंडित रूप से पूजे, देखो प्रश्न पूछा जाएगा कि खंडित रूप से पूजा, जिस देवी की पूजा की जाती है वो कौन है, तो शीतला माता। माता का वाहन गदा है, तो किस माता का वाहन गदा है, तो शीतला माता का। एवं इनका पुजारी कुमार जाति का होता है। राजस्थान में शीतला माता का प्रसिद्ध मंदिर चाकसू जयपुर में के निकट शील की डूंगरी पर स्थित है। मोस्ट लगा लेंगे दोस्तों, कहाँ पे, चाकसू जयपुर के अंदर शील डूंगरी पर। पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका है। इस मंदिर का निर्माण जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, सवाई माधो सिंह ने। शकराई माता या शाकंभरी, यह राजस्थान के खंडेलवाल वैश्यों की कुलदेवी है। इसकी खंडेलवाल वैश्यों की कुलदेवी। शकराई माता का विशाल मंदिर उदयपुर घाटी झुंझुनू में है। कहाँ पे, उदयपुर घाटी झुंझुनू में।
अगली है शीला देवी, आमेर और जयपुर की कछावा राजवंश की यह आराध्य देवी है। 16वीं सदी में आमेर शासक मानसिंह व पूर्वी बंगाल की विजय के पश्चात इस देवी को आमेर राजभवनों के मध्य स्थापित किया। इस मंदिर में शीला देवी की प्रतिमा अष्टभुजी है। ये आपको याद रखना है कि कछावा राजवंश की आराध्य देवी कौन है? शीला देवी। तो आपको इस साथ के साथ ये फैक्ट भी याद हो रहे हैं कि खंडेलवाल की कुल देवी कौन सी है, कछावा राजवंश की कौन सी है। तो ये आपको साथ के साथ याद हो रहे हैं कि कौन सी किसकी लोक देवी है। चारण देवियाँ, जैसलमेर क्षेत्र में चारणों की देवियाँ आवड़ा, आईनाथ, जोग्य माया के रूप में पूज्य है। चारण देवियों की स्तुति चरना कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? चरना। चारण देवी की स्तुति क्या कहलाती है? चरना। जो 2 प्रकार की होती है, सिंघाऊ या धड़ाऊ। सिंघाऊ या धड़ाऊ। कुचाल माता, ये चामुंडा माता का अवतार मानी जाती है। किसका? चामुंडा माता का अवतार मानी जाती है। इनका मंदिर बदनौर भीलवाड़ा में स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्र कृष्ण एकादशी को अमावस्या तक मेला लगता है। आशापुरा माता, आशापुरा माता नाडोल, जालोर एवं सिवाना के चौहानों की शासकों की कुलदेवी है। किसकी? आशापुरा माता जालोर की, सिवाना चौहानों की कुलदेवी है जालोर की। राज्य में आशापुरा माता के 3 प्रमुख मंदिर है, पाटस्थान, नाडोल, पारी, महोदरी, आशापुरा, मोदरा, जालोर। आशापुरा माताजी विश्व की कुलदेवी पोखरण। विश्व की कुलदेवी आशापुरा का मंदिर पोखरण जैसलमेर में। बड़ली माता, इनका मंदिर चित्तौड़गढ़ जिले में छिपो के अंकोला में स्थित है। माना जाता है कि माता की तांती बांधने से बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। तो पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी माता है जिनकी तांती बांधने से बीमार व्यक्ति ठीक हो जाता है? तो बड़ली माता। लटियाल माता जी, यह कल्लों की कुलदेवी है। किनकी? कल्लों की। इनका मंदिर फलोदी में है, जिसके आगे खेजड़ा शमी वृक्ष स्थित है। आई माता, मोस्ट लगा लें दोस्तों, आई माता। पेपर से प्रश्न पूछता है कि अभी बताऊँगा कहाँ से प्रश्न बनता है। आई माता राजस्थान के सिरवी किसानों की कुलदेवी है। तो सबसे पहले प्रश्न ये बना था कि सिरवी जातियों की सिरवी की कुलदेवी कौन सी है? सिरवी किसानों की कुलदेवी कौन सी है? तो आई माता। इन्हें आईजी एवं आईनाथ भी कहा जाता है। यह नव दुर्गा का अवतार मानी जाती है। आईजी का मंदिर थान व बडेर कहलाता है। क्या कहलाता है? थान व बडेर। वडेर में कोई मूर्ति नहीं होती। आईजी का प्रमुख वडेर जोधपुर में, जहाँ दीपक की लौ से केसर टपकती है। क्या टपकती है? दीपक की लौ से केसर। राजस्थान में अन्य लोक देवियाँ, 4 भुजा वाली देवी खमनोर, हल्दीघाटी। बदाना माता, बदाना, कोटा या मूठ से पीड़ित व्यक्ति दादिज का इलाज होता है। ये रेलवे स्टेशन पे दोस्तों हमारे यहाँ कोटा में बदाना माता का मंदिर। दधी माता, माता गोट मंगलोर नागौर, ये ब्राह्मणों की आराध्य देवी है। क्या है? दधीमती माता ब्राह्मणों की आराध्य देवी। कहाँ है? गोट मंगलोर नागौर। आवरी माता, निकुंभ, चित्तौड़गढ़, ये लकवे का इलाज होता है। यहाँ क्या होता है? लकवे का इलाज होता है। आवरी माता क्या? यह लकवे का इलाज होता है। इंदर माता, इंदरगढ़, बूंदी। जोगड़िया माता, भीलवाड़ा। तनोटिया देवी, तनोट, जैसलमेर। राज्य के सेना के जवान इसी देवी की पूजा करते हैं। हिंगलाज माता, नारलोई, जोधपुर, लोधरवा, जैसलमेर। हिंगलाज माता का मंदिर भी कहाँ है? जैसलमेर में। महामाया माता, मावली, शिशु रक्षक लोक देवी। भावल माता, भावल, ग्राम मेड़ता, नागौर। बाण माता, उदयपुर, सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी। अगला है अपना धार्मिक शब्दावली। नावा लोग देवी देवताओं के भक्त, श्रद्धालु, पुजारी, भूपे आदि लोग अपने आराध्य देव की सोने, चांदी, पीतल, तांबे की धातुओं की बनी छोटी सी प्रतिकृति गले में बांधते हैं। उसे नावा कहते हैं। क्या कहते हैं? नावा। जो चांदी, तांबे, जो छोटी सी धातु से बनी हुई
होती है उसे क्या बोलते हैं, नावा। पर्चा देना, अलौकिक शक्ति द्वारा किसी कार्य को करना अथवा करवा देना पर्चा देना कहलाता है। अलौकिक शक्ति द्वारा किसी कार्य को करना या करवा देना क्या कहलाता है, पर्चा देना। चिरजा, ये देवी की पूजा आराधना के पद, गीत या मंत्र हैं जो विशेषकर देवी के दत्त जगोरात्रि जागरणों के समय महिलाओं द्वारा गाए जाते हैं। चिरजा क्या है, जागरण गीत होते हैं जो महिलाओं द्वारा गाए जाते हैं। नागणेची, जोधपुर बाड़मेर, जोधपुर के राठौरों की कुलदेवी। नागणेची क्या है, जोधपुर बाड़मेर बीकानेर राठौरों की कुलदेवी है, आप याद रखना। नागणेची क्या है कि राठौरों की कुलदेवी है, क्या है, राठौरों की कुलदेवी है। घेवर माता, राजसमंद की पाल पर इनका मंदिर है। घेवर माता का मंदिर कहाँ है, राजसमंद की। त्रिपुरा तलवाड़ा बांसवाड़ा, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लें दोस्तों, पेपर में पीछे। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ पे है, तो तलवाड़ा बांसवाड़ा। पिपाड़ माता, ओसिया जोधपुर। पिपाड़ माता कहाँ की है, ओसिया जोधपुर। सिकराई माता, उदयपुर वाटी के पास खंडेल वालों की कुलदेवी। सिकराई माता क्या है, खंडेल वालों की कुलदेवी। अम्बा माता, उदयपुर अम्बा नगर आबू रोड। आसपुरी माता, आसपुरा डूंगरपुर। ज्वाला माता, जोबनेर खंगरोद तो की कुलदेवी। छींच माता, बांसवाड़ा, कहाँ है, छींच माता बांसवाड़ा। सुंदा देवी, सुंदा पर्वत भीनमाल। बिरवाड़ा माता, चित्तौड़गढ़ दुर्ग उदयपुर। राजस्थान के प्रमुख लोकगीत व लोक नृत्य। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख लोकगीत व लोक नृत्य। तो दोस्तों ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसको हम कल ही ख़त्म करेंगे। तो राजस्थान के लोकगीत और जो ये आगे का टॉपिक है हम इसे कल ही पूरा करेंगे, क्योंकि काफ़ी थोड़ा बड़ा टॉपिक है। इसके साथ हम कल महत्वपूर्ण प्रश्न भी लेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल हम राजस्थान के प्रमुख लोकगीत व लोक नृत्य यहाँ से हम कल शुरू करेंगे दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि ये छोटी सी क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।